गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पा रहा, उन्हें लगता है बहुत मुश्किल है, जबकि मुश्किल है संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में जो मुश्किल है। मुश्किल होगी भी क्यों? हो ही नहीं सकती जब तक हमें। आज और कोशिश करूंगा कि मैं चीजों को और बेसिक से लेकर जाऊं और कोशिश करूं कि मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी आसान बना दूं, क्योंकि मुश्किल चीजें ही पता है जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें जो हमें सिखाती हैं क्या गलत है क्या सही है और खुशियों के मायने बताती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और बहुत मजा आने वाला है, यही उम्मीद करते हैं। जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी तक बताया है, मैं ये मान के चलूंगा कि वो आप सबने पढ़ा है, बस मुझे उसको रिकॉल कराने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे सवाल आएगा मैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट रिकॉल कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज हमारे पास हैं और आज आप ये मान लीजिए कि आज की क्लास में हम सीआई के कॉन्सेप्ट्स को और शार्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हम नए टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट का न्यू टाइप नहीं पढ़ रहे आज हम। मैं बता देता हूँ पहले कि कोई कॉन्सेप्ट और उसका कोई न्यू टाइप नहीं पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट का होता है एक तो न्यू टाइप, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट आज हम क्वेश्चंस के न्यू टाइप पढ़ रहे हैं। जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कितने कितने अलग अलग तरीके के फ्रेम हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस के न्यू टाइप्स पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ये क्या करेगा? ये शार्पन करेगा, शार्पन योर सीआई कॉन्सेप्ट। सीआई में जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको और शार्प बनाएगा। तो इजाजत देंगे तो शुरू करते हैं। इजाजत देंगे तो शुरू करते हैं। इजाजत है, शुरू किया जाए। पंकज सैनी जी हमारे साथ हैं, शुभम प्रजापति। आज हम कोई कॉन्सेप्ट का नया टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, बट आज हमने जितने भी टाइप पढ़े हैं उन सबको अच्छे से करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में ही क्वेश्चन फंसेगा जो पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं फंसेगा। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4,000 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो उधार ली गई राशि कितनी है, ये बताना। बड़ा बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। करें शुरू? एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4,000 रुपए चुका दिए। देखिए इस टाइप पे जो ये सवाल है, दो तरीके के सवाल होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ दो तरीके के सवाल कौन कौन से होंगे, और बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। पहले सवाल कैसे होंगे? जैसे मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एग्जाम्पल दे रहा हूं तो 1/10। इसका मतलब है कि अगर मैं 10 रुपए उधार लूंगा तो एक साल में वो 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए अगर मैं उधार लूंगा तो वो एक साल में 11 हो जाएगा। ठीक है, आज 2 बजे क्लास थी, 12 बजे भी थी। हाँ सनी, इसमें क्या दिक्कत है आपको? अगर आज 2 क्लास थी तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? सनी गांठें तोड़ दूंगा आपकी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, मुझे पता है कि अगर मैं 100 रुपए उधार लूंगा मुझे 2 साल बाद 121 देने पड़ेंगे, 2 साल बाद। ठीक है भाई, तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। मैं ये मान सकता हूं कि टोटल पैसा मैंने 110 उधार लिया है और मैं पहले साल 11 दे रहा हूं और दूसरे साल 121 दे रहा हूं, बात खत्म। यही मतलब है। 110 उधार लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उस 110 को। तो कई बार क्या होता है कि जो 2 साल वाला पैसा होता है वो 180 का मल्टीपल, 121 का मल्टीपल होता है। ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं 11 का मल्टीपल है। तब तरीका क्या होगा? तब तरीका क्या होगा कि हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं फिर से। यहां पे किसी ने हमें कहा
कि एक आदमी ने P रुपया उधार लिया है, ठीक है, रेट 10% है, 10% है, एक साल के बाद 110 दिया है, एक साल के बाद, और 2 साल के बाद 242 दिया है, तो बताइए उधार कितना लिया है? ये पूछ लिया, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। तब आप बोलेंगे कि यार बड़ा सिंपल है, हमें पता है एक साल बाद 121 हो जाती है कोई चीज, और अगर आप 242 दे रहे हो यानी 2 से गुणा कर रहे हो, इसका मतलब आपने 200 उधार लिया था। तो आपने क्या अलग अलग कर दिया, इस 242 को आपने 200 कर दिया कि भाई 200 उधार लेंगे तो 242 बन जाएगा। फिर आपने कहा 110 दिया, यानी 11 की वैल्यू 110 है, तो 10 की कितनी हो गई 100। यानी अगर आपने 100 उधार लिया होगा तो हम अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया पी को, कि एक तो हमने 100 उधार लिया है जो एक साल बाद 110 दे दिया, एक हमने 200 उधार लिया है जो 2 साल बाद 242 दे दिया, यानी टोटल हमने जो उधार लिया है पी की वैल्यू वो 300 आ गई। एक ये तरीका है, एक तो ये चीज हो गई। यानी जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हमारी कोशिश ये होगी कि क्या 2 साल के बाद वाली संख्या 121 से कट रही है और एक साल बाद वाली 11 से, तब तो हम ये तरीका करेंगे। अगर मान लेते हैं नहीं कट रही, तो आप सोचेंगे फिर कैसा सवाल आता है मास्टर साहब, ये तो बताइए, अगर नहीं कटती है तो मैं वो बताता हूँ आपको कि कैसा सवाल आता है उस केस में। ये एग्जाम्पल समझ आया क्या? ये एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल नहीं भी समझ आया तो आप सवाल से समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। डाउट्स वाले सर बहुत अच्छे हैं सर, तुरंत रिप्लाई करते हैं, थैंक यू राजन। आपको 2 दिन के अंदर सारे टीचर्स के मैसेजेस के लिए नंबर मिल जाएगा, और उन टीचर्स का फीडबैक भी आपको बताना है। कोई सिलेबस धीरे करा रहा है तो भी आपको बताना है, उनको भी होश में आना जरूरी है, उनको बोले तो हमको भी होश में आना जरूरी है। जिसकी यहाँ गलती हो, सब टीचर्स के पास, उनके पास एक एक बंदा और फोन रहेगा, जिसके मैसेजेस पे निगाह टीचर्स की भी होगी। ये स्पेशली कंपनी करेगी सबको, सारे टीचर्स को एक फोन और सिम देगी, जिसको कंपनी भी देख रही है, मॉनिटर कर रही है, टीचर भी मॉनिटर कर रहा है, और उनका असिस्टेंट भी मॉनिटर कर रहा है सवाल बताने के लिए, ताकि तीनों के बीच में एक बात है कि कहाँ टीचर गलती पर है, कहाँ बच्चे गलती पर है, सबको सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कई बार क्या होगा कि जैसे आपने एक साल बाद कुछ पैसा दिया, आपने 2 साल बाद कुछ पैसा दिया, और ये जो पैसा होगा ये सिर्फ 11 से कटेगा, लाइक 220 से मान लेते हैं। तब हम क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, तब आज शुक्ला सर से मेरी डायरेक्ट बात हुई है और उनको मैंने बोल भी दिया है, जहां मुझे लगेगा कि अभी हमें किसी एक सब्जेक्ट्स में और किसी टीचर की भी जरूरत है जो बहुत एक्सपर्ट हो और जिसके पढ़ाई हुए से सवाल फंसे, तो मैं एक सब्जेक्ट उधर से भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने अपने एंड पे ले लिया ये बात, आपको जीएस में सोचने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको अपने आप एफर्ट दिखना शुरू हो जाएगा, चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं ये कह रहा था कि कई बार क्या होगा कि संख्या 2 साल बाद 120 से नहीं 121 से नहीं कटेगी, और रेट अभी भी 10% है। ठीक है, रेट अभी भी 10%। आज इस चीज पे भी चर्चा हुई है कि हर वीक में एक टेस्ट होगा जिसका डिस्कशन होगा प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10% है तो मैं ये तो कह सकता हूं कि एक साल में 10 से 11 होगी संख्या। तो आप कह देंगे हाँ जी 11 की वैल्यू 220 है तो 10 की 200 है, यानी हम ये कह देंगे कि एक साल में कुछ पैसा देने के बाद 200 रुपया रह गया था। अब मैं कह दूंगा कि यहाँ पे मैंने 42 दिया था, यहाँ पे मैंने कितना दिया था, 42 दिया था यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे पेंडिंग कितना था एक साल के बाद, आप कहेंगे 242 पेंडिंग था एक साल के बाद। बहुत लोगों को अभी नहीं आ रही होगी ये बात समझ, पता नहीं मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मैं फिर से ये कहूंगा कि एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि सवाल एक ही है, डेटा के हिसाब से तरीका बदल जाएगा, डेटा के हिसाब से तरीका बदल जाएगा। सुशील जी, इंग्लिश वाले टीचर ने आज खुद, हमारी बात हुई तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं हर टॉपिक के बाद 2-3 डाउट क्लास चाहता हूँ। दे दिया, हमने कहा ठीक है आप डाउट क्लास लो, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप खुद से चाह रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को क्या प्री स्पेशल बैच लेना जरूरी है? शुभांकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों ले रहे? पता नहीं आप लोगों को बैच लेने की ज्यादा पड़ती है, पढ़ाई कम करते हो। बस बैच ले लो, बैच ले लो। 10 से 11, 10 से 11, फिर आपको अगले महीने कोई बैच आएगा, फिर उसको लेने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो हमें वो A to Z पास लेके आना पड़ा, फिर मेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा कि 11 की वैल्यू ये है, 1 की कितनी हो गई 22, तो 10 की कितनी हो गई 220। अब ये सवाल क्या है, अब आप सुन लीजिए। सवाल ये था कि P बताना था, रेट 10% थे, 1 साल बाद वो आदमी 42 दे रहा था, 1 साल बाद, और 2 साल बाद अगले साल 220 रुपए दे रहा था। ये सवाल था। सवाल पीछे वाला भी सेम था, बट यहाँ पे वो संख्या 121 से कट रही थी, तो हमने इसका प्रिंसिपल अलग निकाल दिया था। यहाँ पे वो 11 से कट रही थी, इसका प्रिंसिपल अलग निकाल दिया था, दोनों को जोड़ दिया था। लेकिन जब संख्या नहीं कटेगी तब हम अलग अलग प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, हमें फिर टुकड़ों में प्रिंसिपल निकालना पड़ा। कैसे? हमने कहा यहाँ पे 10 रुपए रह जाएंगे तो 11 देने पड़ेंगे। 11 की वैल्यू है 10 की निकाल दी 200, तो यहाँ पे टोटल कितना पेंडिंग है 242। फिर हमने कहा 10 से 11 फिर 1 साल में, तो 11 की वैल्यू है 10 की निकाल दी। समझ में आई क्या हल्की हल्की बात? आपको समझ में आया होगा कि सवाल एक ही है, केवल डेटा के हिसाब से तरीके बदल रहे हैं। अगर संख्या 121 से कट रही है तब अच्छी बात है, केवल 11 से कट रही है तो एक एक साल करके करना पड़ रहा है। क्या मैं इस पे 4-5 सवाल पूछ लूं? क्या मैं इस पे 4-5 सवाल पूछ लूं जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुरंत के तुरंत? जल्दी मुझे बताइए, इजाजत दीजिए। देखो भाई, अब ये सवाल कह रहा है कि भाई पहले वर्ष के अंत में हमने 4,000 रुपए दे दिए, एक बंदे ने कुछ पैसा उधार लिया है और 1 साल के बाद 4,000 रुपए दे दिए। 1 साल के बाद 4,000 रुपए दे दिए और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपए दे दिए। 7,700। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कि क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या 121 से 7,700 कटेगा? क्या 121 से 7,700 कटेगा या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 121 से 7,700 कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब हमें कैसे करना पड़ेगा? टुकड़ों में सवाल करना पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि 4,000 देने के बाद यहां 10 रुपए बचे थे, 10 रुपए बचे थे और वो लास्ट में 11 हो गए थे, यानी 11 की वैल्यू 7,700, यानी यहाँ पे कितना बचा था 7,000। 4,000 देने के बाद 7,000 बचा था, यानी इस साल के बाद हमारी लाइबिलिटी कितनी थी 11,000। और मुझे पता है 1 साल में कितना हो रहा था 10 से 11, तो 11 की वैल्यू 11,000 है, 10 के 10,000। कितने लोग इस सवाल को कर पाए पहले मुझे बताइए। लंबा चलेगा ये टॉपिक, 8-10 तरीके के सवाल करने पड़ेंगे। बोलो भाई, कितने लोग कर पाए? मिक्स पूछूंगा, कभी डाटा कुछ होगा, कभी डेटा कुछ होगा। सन्नी कह रहा मैंने कर लिया था। ऐसे सवाल उल्टे भी आएंगे, हर तरीके के करेंगे। एक बच्चा इसी में लिख रहा है रिपीट। बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो तुम्हारा दिमाग कमेंट में रहता है,
कि किसी तरीके से लड़कियों के कमेंट के रिप्लाई कर दूं, हाय भारती कैसी हो यार, मैं तो मन ही नहीं करता पढ़ाई में यार, चलो कहीं चलते हैं दोनों यार कॉफी पे, वहां से एक एनर्जी आ जाएगी अलग लेवल की, मिलो तो सही कभी, हम कालू राम से भी, हाँ सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं मोहल्ले में। एक्चुअली मैं पहले एक डॉगी रखता था, नाम कालू था, तो लोगों ने मेरे को, जब मेरा डॉगी चला गया ना, तो लोगों ने मेरे को कालू राम कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा राम तो ठीक है, कालू मत कहिए, मुझे कालू की याद आती है बहुत। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने लास्ट में 7700 रुपए का भुगतान किया है, 7700 रुपए का भुगतान किया है, इसका मतलब 10 रुपए अगर रह गए थे तो मैंने 11 दिए, यहाँ पे 10 रह जाते तो एक साल बाद 11 बन जाएंगे, और 11 की वैल्यू 7700 है। ठीक, तो 10 की कितनी होगी, 7000, 10 की कितनी होगी 7000, ठीक है, 10 की 7000 होगी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं 4000 तो यहाँ दे चुका था, यानी यहाँ तक 11000 हो चुका था। अब 11000 एक साल में कौन सा बनेगा 10% से, 10,000, 10,000 ही प्रिंसिपल है। आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा, आप ये सवाल देखो, धीरे धीरे आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, आप धीरे धीरे सीखो, कहते हैं ना धीरे धीरे सीखूंगी फिर भर भर बेला पीसूंगी। देखो भी, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 30,800 रुपए की राशि उधार ली, ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, 2 के अंत में उसने 13,268 रुपए की राशि का भुगतान किया, 2 साल के बाद, तीसरे वर्ष के अंत में, देखिए एक बात बताइए, इसमें 30,800 रुपए उधार लिए और 2 साल बाद ये कितने बन जाएंगे अगर रेट 10%। कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि 10% का मतलब 1/10 है, एक साल में 10 से 11 और 2 साल में 100 से 121, 2 साल में 100 से 121, बोलो भाई 2 साल में क्या है 100 से 121, कोई डाउट अगर इसमें है तो बताइए। ठीक है भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 रुपए उधार लिए थे तो 2 साल में कितने बन जाएंगे 121, 100 की वैल्यू कितनी है 30,800, तो एक की कितनी होगी 308, एक की 308 होगी, मैंने कहा 121 की निकाल दो तो आपने कहा 308 से गुणा करनी पड़ेगी। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। 37,268 हो गया, यानी यहां तक ये 37,268 बन चुका है, यहां तक ये 37,268 बन चुका है, बोलो मानते हो या नहीं, यहां तक ये 37,268 बन चुका है, और अगर ये 37,268 बन गया, ठीक है, तो हमने कहा कि हमने 13,268 माइनस कर दिया इसमें से, तो बचेगा कितना 0 0 0 4 और 2, 24,000 बचेगा, 24,000 बचेगा, 24,000 एक साल बाद कितना बन जाएगा भाई, ये पूछ रहा है, तो आपने कहा जी 10 से 11 होता है एक साल में, 10 की वैल्यू 24,000 है, एक की 2400, 11 की 2400, तो 0 0 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 26,400 हो जाएगा, यही उत्तर है, यही उत्तर है। अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए,
एनी बॉडी एल्स, कोई बॉडी हो, हाँ इनफैक्ट वो डेड बॉडी क्यों ना हो, मैं तो कहता हूँ, चाहे वो बॉडी हो, चाहे डेड बॉडी हो, बता दीजिए। ये सवाल सबको समझ आ गया? यार देखो मैं बहुत आराम-आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान से पढ़ो। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं दिल से एसी चला लो भाई, कि मैंने कभी किसी बैच में सीआई को इतने आसानी से नहीं पढ़ा। आप खुद भी देखते होंगे यूट्यूब से भी ज़्यादा लेवल गिरा के कि हर एक बच्चे को समझ आए। अब पता है बात क्या है कि मैं और नीचे गिर जाऊँ, लेकिन उससे आपका नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं, आप सेलेक्ट कभी नहीं हो पाओगे। हमारा मेन ध्येय तो आपका सिलेक्शन कराना भी है ना। क्योंकि आप क्या चाहोगे मैं जितना नीचे गिरता रहूँगा और, उसके बाद हम और आप सारे ज़मीन पे लेटे होंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। हमें तो शिखर पे जाना है, तो इतना ही नीचे झुकिए, कि गिर ना जाए नीचे। जैसे कहते हैं ना ऐसे झुके ब्रेक में छलांग लगाओ, क्योंकि ज़्यादा झुक गए तो छलांग लगेगी नहीं फिर। देख अब मैं कह रहा हूँ कि यार 100 की वैल्यू 30,800 है। 2 साल में 10% से मैंने कहा, आप चाहते तो मैंने कहा कि 100 से 121 हो जाएगा 2 सालों में, 100 की वैल्यू 30,800 है। 121 गुणा 308 37,268 है। 37,268 बन चुका है, अब इसमें से 13,268 घटा दिया तो 24,000 है। 24,000 का ठीक है भाई, अब और क्या बोल रहे हैं, चलो ये तो अलग सवाल हो गया। आएगा धीरे धीरे आएगा, मैं तो कहूंगा। कहते हैं ना कि धीरे धीरे सीखेंगे और फिर भर भर बेला पीसेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे। दिल का दरिया बह ही गया। सर मुझे ठीक है पहले तो अफोर्ड की स्पेलिंग सीख लो, अमित कुमार पांडे। एफर्ट्स नहीं होता, अफोर्ड होता है, AFFORD। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड होता है, अफोर्ड। अभी अपना नंबर दे दो, मैं करवा देता हूं। देखें जिनसे नहीं हुआ ये सवाल, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पे उधार ली।
10% का मतलब 1/10। 3 वर्ष के लिए उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 8470 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,310 रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, ये बताना है। देखो भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब पता है, मैंने ये देखा कि तीसरे वर्ष के अंत में चुकाया है और हम जानते हैं कि 1 साल में 10 से 11 होगा, 2 साल में 100 से 121 होगा और 3 साल में 1331,000 से। तो मैंने देखा भाई कि ये संख्या 1331 से कट रही है, 2 साल वाली 121 से कट रही है। बात बन गई कि अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए हैं तो मैं 2 साल बाद 121 दूंगा। 121 की वैल्यू 8470 है, एक की वैल्यू 7 आ रही है, यहां से 70 आ रही है, यानी 100 की कितनी होगी, 7,000। तो एक तो ऋण लिया मैंने 7,000 का, जिसको 2 साल के बाद में 8470 दे दे रहा हूं। ठीक है भाई, एक ऋण लिया मैंने 1,000, जो 3 साल बाद मुझे कितना देना पड़ेगा, 1331। 1331 की वैल्यू 1331 पे एक जीरो है, तो 10 की कितनी आ गई भाई, 10,000। इसका मतलब मैंने टोटल उधार लिया है 17,000। ये बात आई समझ। यहां पे हमने वो तरीका नहीं लगाया, हम इस सवाल को उस तरीके से भी कर सकते थे। सुनो मेरी बात, आप इस सवाल को उस तरीके से कर सकते हैं, बट उस सवाल को इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि कटेगा नहीं ना। जैसे अगर मैं इस सवाल पे चला जाऊं, ये जो मैं बता रहा था, यहां पे तो ये 121 से कटेगा ही नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें टुकड़ों में करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन इस सवाल को आप कर सकते हो, कहो तो मैं बता देता हूं, वरना आपको बात आ गई होगी समझ। आप चाहो तो इस सवाल को उस तरीके से कर सकते हैं, आप कहो तो बताऊं, जरूरत नहीं है। सर हमने उसी तरीके से किया भवनेश, मैं पहले उस तरीके से बताता हूं, फिर इस तरीके पे वापस आऊंगा। देखिए मैं उस तरीके से जा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा सर कमेंट ऑफ करवा दीजिए। जैसे आपने 1331 रुपए चुकाए हैं 3 साल के बाद, यहाँ पे आपने 8,470 चुकाए हैं 2 साल के बाद। ये मामला 2 साल का है, उसके और 1 साल बाद ऐसा है, और ये हमारा भी है। तो कई बच्चों ने क्या किया होगा, उन्होंने कहा होगा भैया 10 से 11 होगा 1 साल में, 11 की वैल्यू ये है, एक की 1210, 10 की कितनी आ गई, 12,100। ठीक है, 0 7 4 और 1 5, 20,570 ये आ गई। फिर आप कहोगे कि जी 2 साल में 100 से 121 हो जाएगा। अब 121 की वैल्यू ये है, तो एक की कितनी आ जाएगी, 121 एकम 121, 121 सत्ते 847, 170 आ जाएगी, तो 100 की कितनी आएगी, 17,000। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ी ज्यादा हो गई, वो मुझे तो उत्तर पता था तो मैंने सीधे 17 बार काट दिया। ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर संख्या कट रही है, कटने वाले में जो मैंने मेथड बताया वो ये बताया कि मैं इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक 100 रुपया लिया है जो 3 साल बाद, 1,000 लिया है जो 3 साल बाद 1331 हो रहा है, एक 100 रुपया लिया है जो 2 साल बाद 121 हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। तो आपने कहा कि जी इसकी वैल्यू ये, तो इसकी आ गई 7,000, कि आपने 7,000 उधार लिया था। मैंने कहा जी इसकी वैल्यू ये, तो ये
उत्तर आ गया 17। अब आई बात समझ, अब आई बात समझ मैंने क्या किया था? रूपा, मुझे तो ये बता दो तुम्हें ज्योमेट्री नहीं पढ़नी तो तुम क्यों आ रही हो क्लास में? मत आओ तुम। अब तो वैसे भी, अब तो वैसे भी ट्यूसडे से अलजेब्रा शुरू हो जाएगा, तुम अलजेब्रा में आना, मत करो ज्योमेट्री। बट मेरे ऊपर तो प्रेशर मत बनाओ भाई, प्लीज, मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाओ। आगे बढ़े। अरे रजत कैसी बच्चों जैसी बेवकूफ वाली बात कर रहा है, कह रहा है 11 और 121 से ना कटे, तो कटेगा ही कटेगा, नहीं तो उत्तर ही पॉइंटों में आएगा, वैसा सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, करेगा ही कटेगा ही कटेगा। तुम्हारा नहीं कटा ना, ऐसे बोल रहे हो तुम तो, सबका कटता है, तुम कोई नए हो? ये देख लो भाई, यहाँ पे रेट चेंज कर लो, रेट 10 से मजा नहीं आएगा, 12.5% कर लो, 12.5 कर लो या 14 सही, 7 कर लें, कितना कर लो। चलो एक और पूछता हूँ ऐसा सवाल, एक सवाल पूछता हूँ आगे। मुश्किल देख लो, पेपर में आया हुआ सवाल है, ये देख लो। आज एसी ठंडा नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, कूल नहीं कर रहा, वो कर रहा है कूल। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली, ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है, 2 साल के अंत में उसने 6634 की राशि का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान करके एक वर्ष का भुगतान किया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि। ये बात तय हो गई कि एक तो तीसरा वर्ष का 10% रेट थी, और मैं देख रहा हूँ कि ये संख्या 13,310 से नहीं कट रही है, 1331 से नहीं कट रही, नहीं कट रही, 1331 से तो वो तरीका नहीं लगेगा, कितना होगा भाई देखते हैं। मान लेते हैं ₹2 था, और 2 साल बाद कितना हो गया भाई, 66, 34, उसके बाद कुछ रह गया, जो कुछ रह गया वो कितना बन गया एक साल के बाद, एक साल के बाद 13,200 बन गया, 13,200 बन गया एक साल के बाद, मानते हैं कि नहीं? ऑडियो नहीं आ रही क्या भाई? ऑडियो देखो सर, क्या दिक्कत है ऑडियो में? वॉइस नॉट क्लियर बता रहे हैं। अब अब क्या इशू? क्लियर है? रूपा कह रही है क्लियर है। हे रूपा, बनिया ना बनियो, ना बनियो, बड़ी कंपनी हो जाएगी। मैंने कहा 10% का मतलब साल में 10, एक साल में 10 से 11, 11
13,000, 13,000 एक कितनी होंगी? 1200, 1200 10 की कितनी आ गई? 12,000, 6,634 और 12,000 को मिला के 18,000 और 8, ये कितना आ रहा है भाई? 12,000 18634 हो जाएगा। ये 2 साल में बना था। आपको भी पता है कि ये 2 साल में बना था। हम ये चाहते हैं कि अगर मैंने यहाँ 100 रुपये 2 साल में 121 121 की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी? 121 कम 121, 121 पंजे 605, 121 चौका 484, 154, कॉपी कितनी होगी? 15,000। कई बच्चे ऐसे होंगे जो एक की वैल्यू नहीं निकाल पाते, वो कैसे निकालेंगे? वो 121 लिख, उसके आगे 18,635 लिख, फिर 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 7, 11 छक्के 66, 11 99 99, 11 चौके 44, 11 से 11 एकम 11 5, 11 पंजे 55, 11 154, एक की वैल्यू आ गई। और वॉइस इशू आ रहा है, कट रही है आवाज। एक बार आप चला लो ना अपने फोन में, इतनी देर में तो फोन चलाओ। बैटरी फुल है भाई, बैटरी फुल है, आवाज क्यों कट रही है? हेलो 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 हेलो, बताओ 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 बताओ, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? जल्दी मुझे बताओ ये कैसा हो रहा है, जल्दी मुझे बताओ ये कैसा हो रहा है? कोई दिक्कत आ रही है? आवाज आवाज बहुत भारी भी हो गई अचानक से, अभी तो सही चल रहा था सब कुछ। चेंज थोड़ी किया था, अभी तो ठीक। अरे आवाज कट रही है, क्या दिक्कत आ रही है? आप कान में लगा के सुनो, आप आपको ज्यादा पता चलेगा ना, कट रही है नहीं कट रही है, आवाज कट रही है नहीं, बच्चे कह रहे हैं दबी हुई आवाज आ रही है, बाकी तो ठीक है। हाँ आवाज तो कट रही है, आवाज ही कट रही है। तो चेक करना जहाँ पे हमारा आवाज का सिलेक्शन है वहाँ पे क्या आ रहा है लिखो, लेकिन आवाज तो अचानक से कटने लग गई ना, हमने कोई चेंज थोड़ी किया, वहीं पे भाई, वहीं पे जहाँ पे हम आवाज देते हैं, क्लास के अंदर ही सेटिंग में जाइए। माइक्रोफोन ब्लैक मैजिक ही चल रहा है, और भी होता है। ठीक है ठीक है, मत छेड़िए, ज्यादा मत छेड़िए, कुछ मत करिए। अब आवाज आप चेक करिए कान में आपको कैसी आ रही है, कट रही है, हल्की हल्की कट रही है, भारी सी हो गई है, कुछ और कट जा रहा है ना, तो अभी चालू देखिए उसमें सब तो सही है, मेरी साइड से मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया कुछ। अभी ठीक है भाई, दिक्कत आ गई अचानक से, अभी तो सब सही चल रहा था, चलते चलते ऐसा कैसे? चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, कहते कहते यूं ही हो जाता हूँ मैं, क्या यही क्लास है, क्या यही क्लास है, अपनी लोअर क्लास है, अपनी लोअर क्लास है। ऑडियो में मजा नहीं आ रहा है सर, कुछ हैकर्स का कारनामा है सर, रिक्वेस्ट है अपने प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटी लगवाइए, हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं, हैकर्स की बैंड बजा देंगे हम, उनको ऐसी ऐसी गोलियां देंगे, ऐसी ऐसी गोलियां देंगे। अब ठीक हो गई? क्या हुआ था अचानक से? अब ठीक है? अभी ठीक हुआ? अभी ठीक हुआ? यस, नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो ये सवाल आ गया ना समझ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मुझे ये समझ आया कि आप इस तरीके के सवालों को कत्ल कर देंगे, उनकी ऐसी तैसी कर देंगे आप, और बस मजा आ जाएगा। और एक दो सवाल ऐसे देख लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, पेपर में आए हुए देख लीजिए। मैंने कहा था कि आज हम ज्यादा सवाल पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे।
आपको भी अच्छा लगेगा। दिल 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 दिल, ये वाला सवाल देख लीजिए। एसएससी एमटीएस में आया और आप सब जानते हैं एमटीएस में सवाल अपने स्तर के पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा गंदगी एमटीएस ने फैलाई है कि वो कुछ भी पूछने का मादा रखते हैं। चलिए एक दो और भी अच्छे सवाल करेंगे। ये टाइप मैंने कहा था कि आज बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। देखिए एमटीएस का सवाल अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत दुख का विषय है हमारे लिए। एमटीएस का सवाल ना कर पाना इज ए मैटर ऑफ, देखो अमित 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपए देता है। 8,000 रुपए उधार लिए, एक साल में कितना हो जाएगा भाई? 10% से आप कहेंगे 10% से 800 रुपए ब्याज आएगी, 8800 बन जाएगा, मानते हैं? 10% से 800 रुपए ब्याज आएगी, 8800 बन जाएगा। मैंने कहा 2800 आपने वापस कर दिया, कलम लगा दी 2800 की, तो कितना बच गया भाई? 6,000 बच गया। 6,000 बच गया। 6,000 पे फिर और एक साल बाद कितना हो जाएगा? 6,000, 600 रुपए ब्याज आएगी, 6600 हो जाएगा। 6600 में आप कह रहे हो कि मैंने 2600 रुपए वापस कर दिया, अब कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे जी 4,000 रह जाएगा। अब आपको 2 साल बाद बताना है कितना बनेगा 2 साल बाद। तो कोरिया के बच्चे को भी पता है कि 100 रुपए 2 साल में 121 बन जाएंगे। 100 रुपए 2 साल में 121 बन जाएंगे। 100 रुपए 2 साल में 121 बन जाएंगे। और अगर 100 रुपए 2 साल में 121 बन गए, 100 रुपए अगर 2 साल में 121 बन गए तो 4,000 कितने बनेंगे? 100 की वैल्यू 40, तो 121 की 0, 4 एकम 4, 12 चौक 48, 4840 बन जाएगा। यही उत्तर है। आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि जैसे 4,000 है तो एक साल बाद ब्याज लग के कितना बनेगा? 400 रुपए 4400, फिर 4400 पे एक साल का ब्याज लगेगा तो 4400 और प्लस एक साल का ब्याज 10% से 440, यानी 4840। ऐसे भी निकाल सकते थे एक एक करके। क्या ये चीज सबको समझ आई थी? शुभम पंडित खिवई, गुरुजी मेरा व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, एक बार देख लो। मेरी महिला मित्र का फोटो है गुरुजी, अब आप ही कुछ कर सकते हो उसे ढूंढने में, वो गायब हो चुकी है किसी और के साथ। ओह गुरुजी एक गुजारिश थी आपसे, कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी सीजीएल 2023 प्लीज, अब कैसे पढ़ना है बता दीजिए। जी सिंह साहब, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। चलिए ये सवाल सबसे हो गया, एक और ऐसा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, थोड़े कुछ मुश्किल सवाल। ये देखिए, हर सवाल जो किसी भी एग्जाम में आया हुआ है
भाई आपके लिए बटोर कर लाया है। एक व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा करता है और बैंक में 11.25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देता है यदि वर्ष के अंत में 2400 रुपए निकाल लेता है। एक वर्ष के अंत में 2400 जमा कर देता है, ये कह सकते हैं। ठीक है भाई। बचा हुआ धन पे दूसरे वर्ष के लिए 18.18% से ब्याज लगता है और 2 साल बाद 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्र धन 18,200 हो जाता है। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 18,200। देखिए, अब जो बच्चे कोरिया के होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि 18.18% का मतलब 2/11 है। 2/11 यानी एक साल में 11 13 बन जाएगा। एक साल में 11 13 बन जाएगा। 13 की वैल्यू ये है, एक की कितनी होगी? 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1400। तो 11 की कितनी होगी? 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 एकम 4, 15,400। तो मैं ये कह सकता हूं 2400 यहाँ पे दे दिए थे, 15,400 बचे थे, यानी टोटल यहाँ पे पेंडिंग कितना था? 15 और 2 17,800 पेंडिंग था। 17,800। और ये एक साल बाद पता करना है कितना अमाउंट बनेगा, क्योंकि मूलधन पूछा है। पहले साल भैया रेट दे रखी है इन्होंने 11.25%। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? 11.25% का मतलब क्या है? अखिल शर्मा कह रहा है चुप, छी अभिषेक कुमार बकवास मत करो। मैं कह रहा हूं बच्चों को आपस में एक दूसरे को कमेंट क्यों दिख रहे हैं? देखिए भाई, 11 चौक 44 और एक 45/4 है, यानी 9 पंजे 45। जैसे अब 11.25% है, इसका मतलब होता है 11 सही 1/4%। 11 चौक 44 और एक 45/4%, और नीचे 100 कर देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 में 45, 20 100 9/80। 9/80 यानी मैं ये कह दूंगा भैया, अगर 80 रुपया लिया था तो एक साल बाद 89 हो जाएगा। 89 की वैल्यू ये है, एक की कितनी हो गई? 200। एक की 200 हो गई तो 80 की 16,000। 80 की 16,000, यही सवाल का उत्तर है। 80 की 16,000, यही सवाल का उत्तर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है या वो कोई भी बात समझना चाहता है, उसको नहीं समझ आई है, तो वो हमसे आस्क कर सकता है, आस्क कर सकता है, फिर हम उसे टीच कर देंगे। अगर वो हमसे टॉक नहीं करेगा तो उसके डाउट कैसे क्लियर होंगे? कुछ महिलाएं जो
गांव से शहर आ जाती हैं अक्सर, वो इस तरीके की बात दिल्ली में आके करती हैं, मेरे को ना आपसे टॉक करनी है, जबरदस्ती की इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तुमने देखा अभिनय सर कैसे टीच करते हैं? मेरे को ना तुम्हें लाइक करना है। ओ, मैं कोई वीडियो नहीं हूं जो लाइक करके निकल लोगी, लाइक के बाद फिर लव का सिलसिला चला ना एक बार, तो कहां पे जाके बात रुकेगी सोच भी नहीं सकते हो। हाय हाय। सर दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? बहुत ज्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि अभी मैं बाहर पार्किंग में कार खड़ी करके गया था, जब मैं आया तो कार बह के आधा किलोमीटर दूर जा चुकी थी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। सर पॉइंट से फ्रैक्शन में चेंज किया क्या? यस। तो वो कोई बड़ी बात थोड़ी थी पॉइंट से फ्रैक्शन में चेंज किया तो। एक सवाल ऐसा 3 साल पे लिख लीजिए, शायद ज्यादा अच्छा होगा, आप समझ पाएंगे। 3 साल पे एक सवाल लिख लीजिए, ये एक तरीके से इंस्टॉलमेंट है, कुछ और नया नहीं है। इसी को लोग इंस्टॉलमेंट नाम दे देते हैं कि यार हम इंस्टॉलमेंट आगे पढ़ेंगे, वो इक्वल होती है, ये अनइक्वल है सारा खेल। बट ठीक है, फिर भी आपको आना चाहिए। एक ये लास्ट सवाल कर लीजिए, फिर होमवर्क में दे दूंगा ये सब सवाल, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। एक टाइप तो आज और खत्म करना है भाई यार। अब ये सवाल बता दूंगा, एक व्यक्ति ने किसी निश्चित राशि को बैंक में निवेश किया, बैंक उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। यदि वह एक वर्ष के अंत में 3500 रुपए निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5000 रुपए निकाल लेता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,700 रुपए मिलते हैं। उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करो। बड़ा अच्छा सवाल है, कभी निकाल रहा है कभी जमा कर रहा है। देखो भाई, 10% की दर से निवेश किया कुछ पैसा, एक साल बाद, एक साल के बाद 3500 रुपए और निवेश कर दिए, प्लस 3500 और कर दिया। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में -5000 किया है, निकाल लिया है। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर है एक साल, फिर सेकेंड ईयर एक साल, और फिर थर्ड ईयर। ये कितना बन गया भाई? 18,700। क्लियर है यहाँ पे? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, लिखा है अभी तो बस।
कई बच्चे ऐसे जिनको क्लास ही नहीं पता चलता, 6:30 बजे क्लास थी, 7 बजे शुरू की, मैंने इंतजार करता रहा बच्चों का आधा घंटे, फिर भी कई बच्चे हीरो बन रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार ये तुम से करता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। देखो भाई, ध्यान से देख लो, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं ये कह रहा हूं, अगर सिर्फ 10 रुपए रह गए थे यहाँ, तो 1 साल बाद 11 बनना तय था या नहीं? 1 साल बाद 11 बनना तय था। मैंने कहा 11 की वैल्यू है ये, तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 1700 रुपये हो गए, 1700 रुपये हो गए। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, डबल जीरो, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 17,000। अच्छा, आपको पता है 17,000 कब रह गए थे? जब आपने 5,000 निकाल दिए थे, यानी यहां पर 22,000 पेंडिंग था टोटल। बोलो मानते हो या नहीं? यहां पे 22,000 पेंडिंग था टोटल। और आपको ये पता है कि हर एक साल में, आपको ये पता है कि हर एक साल में ये 10 से 11 होना था इसको, और 11 की वैल्यू 22,000 है, तो 10 की 20,000 थी। लेकिन आपको पता है 20,000 कब थी? जब मैंने 3500 रुपए यहाँ डाले थे। अगर मैं 3500 यहाँ नहीं डालता तो 16,500 होती वैल्यू, क्योंकि 16,500 और 3500 जुड़ के 20,000 बनता है। और मुझे पता है एक साल में 10 से 11, 11 की वैल्यू ये है, तो 10 की कितनी आ जाएगी? 15,000, क्योंकि 1 की 15, 100 है। बोलो मजा आया कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा था जो कर पाया था? कोई ऐसा बच्चा था जो कर पाया था? जल्दी बताओ, कोई ऐसा बच्चा जो कर पाया हो? कोई ऐसा बच्चा जो कर पाया हो? कोई ऐसा बच्चा जो कर पाया हो? कर पाया हो, अरे कर पाया हो। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आजा, मुझे फिर से छोड़ जाने के लिए आजा। आय हाय, आय हाय, आय हाय। चलिए भाई, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब मैं 1-2 सवाल होमवर्क में दूंगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, और अब सीरियसली जो भी बच्चे हैं वो गांठें वगैरह तोड़वाएंगे अपनी, क्योंकि इससे ज्यादा एक और ऐसे सवालों पे फोकस नहीं किया जा सकता। आज तक मैंने कभी इतने सवाल इस तरीके के नहीं कराए होंगे। RW ये भी वही है, 16,000 की राशि ली, 15% से उधार लिया, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में 4400 और 5100 दे दिए, तीसरे साल के लिए करा दिया था अभी पीछे। RW ये भी लिख लीजिए, RW ये भी लिख लीजिए, RW। ये करने ही करने हैं आपको सवाल, हर एक हाल में करने हैं भाई। अगर कोई बच्चा नहीं करेगा तो हम कुछ कहेंगे नहीं बहुत ज्यादा, सिंपली इतना करेंगे कि उसके घर पे शिकायत करके उसकी गांठें तोड़वा देंगे। चले 1-2 सवाल और देख लीजिए ऐसा, फिर आप कहेंगे अरे ये तो इंस्टॉलमेंट है, जबकि कुछ इंस्टॉलमेंट जैसा कुछ नहीं है। मैंने ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया और आपको इतने सवाल करा दिए, इतने सवाल करा दिए कि ये कॉन्सेप्ट रट गया होगा, और जिसको नहीं रटा है वो दागवार से, वो क्या है? दागवार। सर आज तक का सबसे बेस्ट CI पढ़ा है। थैंक यू ऋषभ। ये सवाल करो भाई। सर होमवर्क के क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे? PDF बता दो भाई, कहाँ मिलेंगे इनको? जल्दी से सवाल करो, रिलैक्स मोड में हूं मैं।
सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में 1020 रुपए और दूसरे साल के अंत में 1003 रुपए और तीसरे साल के अंत में 990 रुपए के भुगतान के बाद 1500 रुपए का नगद भुगतान करना होगा। ब्याज की बात 10% है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो कुल कितना भुगतान किया गया, कुल ब्याज बतानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर ब्याज बतानी है तो ब्याज इस 1500 पे तो लगी नहीं है, तो इस पे तो आएगी नहीं ब्याज, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा था कि पहले साल के अंत में सुभाष कितना पैसा देगा, 1020। दूसरे साल के अंत में सुभाष कितना पैसा देगा, 1003। तीसरे साल के अंत में सुबसा कितना पैसा देगा, सुबसा 990, और बीच बीच में ब्याज है, और 1500 उसने यहीं दे दी। तो यहाँ पे तो ब्याज जैसा कुछ सीन है नहीं, यहाँ पे तो ब्याज जैसा कुछ सीन है नहीं, जो ब्याज आई है वो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, 3 जगह ब्याज आई है। इसका टोटल बताना है, ठीक है, इसका टोटल बताना है। एक बच्चा कह रहा है सर ज्योमेट्री की रिकॉर्डेड वीडियो दे दो हमें, ठीक है, जो भी ज्योमेट्री चल रहा है उसके रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, शायद नए बैच वाले बच्चे होंगे जिनको जल्दी है हर चीज की, ठीक है भाई। चलो, मैंने कहा कि अगर 10 रुपए लिए थे यहाँ पे तो 11 देने पड़ेंगे, और 11 की वैल्यू 990 है, तो 10 की कितनी होगी, 900, यानी यहाँ पे टोटल कितना पेंडिंग है, 1903। और यहाँ पे ब्याज कितनी है, कोई बता सकता है, ब्याज ब्याज एक थी 10 से 11, तो एक की वैल्यू 90 है ब्याज, एक तो ब्याज यहाँ पे आई है 90, ये जोड़नी है ना हमें सारी ब्याज, ठीक है। फिर आपने कहा कि जी यहाँ पे भी 10 से 11 हुआ होगा, 10 से 11, 11 की वैल्यू ये है, एक की कितनी होगी, जो ब्याज है एक की, तो आप कहेंगे एक की आ जाएगी मत सब, 11 एकम 11, 8, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, तो 10 की कितनी होगी, 1730, यानी यहाँ पे इतना पैसा रह गया था, तो टोटल कितना था ये, 2750, ठीक है। फिर पता है 10 से 11 हुआ होगा, 11 की वैल्यू ये थी, अब केवल एक की निकाल लेंगे ब्याज की, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्याज की, 250, तो 250 तो पहले साल मिला था ब्याज, दूसरे साल 173 मिला था, और तीसरे साल 90 मिला था, तो टोटल कितना हो गया, 3, 9 और 7 16 और 5 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5, 513। अगर इस सवाल में ये पूछता, अगर इस सवाल में ये पूछता कि कीमत ऑफ फ्रिज बताओ क्या होगी, तो फिर मुझे इस 10 की वैल्यू निकालनी पड़ती और मैं कहता कि 2500 रुपए होगी 10 की वैल्यू, यानी आपने 2500 का लोन लिया था और 1500 नगद दिए थे, तो फ्रिज की कुल कीमत 1500 प्लस 2500 4000 होगी। अगर कुल कीमत पूछता फ्रिज की, तब इस डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ती है, तब हम कहते हैं कि फ्रिज 4000 का होगा। अभी तो सिर्फ ब्याज पूछी थी, तो हमने यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल के ही छोड़ दिया। हर बार एक की वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 होने का मतलब है 1 रुपया ब्याज है, 10 से 11 होने का मतलब है 1 रुपया ब्याज है, बोलो।
चलिए ये सवाल देख लीजिए फटाफट। इसमें आपसे वही पूछा है कि टोटल कैश डाउन पेमेंट बतानी है कितनी है, कितनी दी है डाउन पेमेंट। राजेश ने एक टेलीविजन खरीदा, राजेश ने एक टेलीविजन खरीदा जिसकी कीमत 13,240 है। देखिए 13,240 है। अब इसने इस 13,240 में कुछ तो डाउन पेमेंट कर दी होगी, डाउन पेमेंट कुछ डाउन पेमेंट कर दी, प्लस उसके बाद कुछ इसने कर्ज ले लिया, या इसको लोन कह सकते हो आप, लोन पे ले लिया। जो इसने कर्ज लिया उसने उसके लिए पहले साल 2794 रुपए। अब जैसे मैंने देखा कि संख्या 1331 से कट रही है, तो फिर अब मैं आगे नहीं गया, क्योंकि अब मुझे उस तरीके से तो करना नहीं है सवाल को। मुझे ये पता है कि अगर मैं 10 रुपए उधार लूंगा तो एक साल बाद 11 देने पड़ेंगे, 100 रुपए उधार लूंगा तो एक साल बाद 121 देने पड़ेंगे, 1000 रुपए उधार लूंगा तो एक साल बाद 3 साल बाद 1331 देने पड़ेंगे। 3 साल, 2 साल, 1 साल। तो मैं जानना चाहता हूं मैंने कितने उधार लिए। तो आपने कहा कि जी 11 की वैल्यू 2794 है। एक की बहुत आसानी से निकल आई, 11 दूनी 22, 254, यानी मैंने 2540 उधार लिए। ठीक है। 121 की वैल्यू 6292 है, तो एक की कितनी होगी, 121 पंजे 605, 52 एक की आ गई, तो 100 की 5200 रुपए उधार लिए। 1331 की वैल्यू 1331, तो 1000 की कितनी होगी, 1000, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया जी 5 और 1 6000 और 2 8000, 8740। मैं ये कह सकता हूं 8740 का लोन लिया था भाई, ये 8740 का लोन लिया था। तो मैंने कहा कि डाउन पेमेंट कितनी थी, फिर घटा देंगे उधर जाके, तो 40 का तो 00 आ जाएगा। अब 13 और 32 4500, यानी आपने डाउन पेमेंट 4500 ली थी। आप जिस तरीके से कर रहे थे 10 से 11 10 से 11 करके भी हम कर सकते थे, बट जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस बार संख्या 11 से 121 से और 1331 से डायरेक्ट कट रही थी, और मैं बता चुका हूं ये बात। सोचिए आज मैंने एक क्लास सिर्फ इन्हीं चीजों पे ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि हर बार इन्हीं चीजों पे सवाल आ रहा है, हर बार इन्हीं चीजों पे सवाल आ रहा है। करण शर्मा, करण शर्मा, अरे सिंह जी सिंह,
देखो मैं स्ट्रेटेजी वाला सेशन लेने वाला हूं, मैंने कहा भी था। उसके लिए मैं किताब एनालिसिस ही कर रहा था। आप देखेंगे अभी हमारी किताब आई है एक, उसके पेपर्स, तो किताब अब छप के मेरे पास आएगी, तो मैं भी देख रहा था। ये पूरी किताब हमारी आई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेपर्स हैं जो इस बार हुए हैं। तो एक बार ये किताब कल छप के आ जाएगी। ऐसे फोन में पढ़ना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, विद सॉल्यूशन है। तो एक बार जब तक मैं मेंस का पेपर पूरा अच्छी तरीके से वेरीफाई नहीं करूंगा, मैंने मैथ्स तो देख चुका हूं पूरी, बट बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं देखूंगा, तो स्ट्रेटेजी बता पाना मुश्किल है थोड़ा। तो मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, कल किताब आ जाएगी छप के, मैं एनालिसिस करूंगा, परसों बता दूंगा। दिल का दरिया। चलिए सवाल आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। एक टाइप और पढ़ते हैं, इजाजत दीजिए बस, ठीक है। एक टाइप और पढ़ते हैं, एक सवाल समझाता हूं आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर सवाल पकड़ लेंगे तुरंत। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था आपसे, एक छोटी सी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था, देखिए एक राशि है जो हमने 10 साल के लिए उधार दी, 10 साल की, P1 है मान लेते हैं। हमने कहा कि P1 ए हो जाएगी 10 साल बाद, ये हमने बोला P1 ए हो जाएगी 10 साल के बाद। हमने कहा एक राशि है जो 9 साल के बाद ही ए हो जाएगी, एक राशि है P2 9 साल के बाद ही ए हो जाएगी। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप समझ रहे होंगे कि एक आदमी है जो 3 घंटे में दिल्ली से मथुरा पहुंच जा रहा है, 3 घंटे में दिल्ली से मथुरा। एक आदमी है जो मथुरा 2 घंटे में पहुंच जा रहा है। यानी ये बात तो तय है ना, एक साथ चल रहे हैं, और दोनों दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ये बात तय है कि इस आदमी ने कहीं यहां से चलना शुरू किया हो। मानते हुए नहीं, एक आदमी 3 घंटे में मथुरा पहुंच जा रहा है, एक 2 घंटे में मथुरा पहुंच जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं इसने कहीं यहां से चलना शुरू किया होगा, और ये वो जगह होगी जिसको यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है। मानते हो कि नहीं, बोलो। मैं ये कह सकता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये वो जगह है जिसको यहां इसे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ये कह सकता हूं। तो इस सवाल में भी मैं ये कह सकता हूं कि ये वो जगह है, अगर P2 ए हो रहा है तो P2 P1 के लिए वो जगह है जहां P1 1 साल के बाद P2 बनता है। क्योंकि देखिए P1 अगर 1 साल के बाद P2 बनेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि P2 को फिर 9 साल मिलेंगे और वो ए बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है P2 9 साल में ए बनता है। अगर किसी ने मुझे ये कह दिया होता यहाँ पे कि रेट 10% है, तो मैं ये जानता हूं कि 1 साल में 10 से 11 बनेगा, तो मैं साफ साफ कह देता कि P1 10 है, P1 10 है जो 10 साल के बाद ए बन रहा है। वहीं P2 11 है जो 9 साल के बाद ए बन रहा है, क्योंकि P1 भी पहले 1 साल में 11 बनेगा और फिर दोनों के पास 9 साल होंगे ए बनने के लिए। ये बात आई समझ में या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं, बोलो भाई।
अभी देख पा रहे हैं क्या? ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। देखिए, दो धनराशियों का अनुपात 5-7 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। देखिए, 5 मैंने उधार दिए 4 साल के लिए और वो ए बन जाती है, ठीक है। वहीं मैंने 7 उधार दिए 3 साल के लिए और वो ए बन जाती है। इसका मतलब इस वाले रास्ते में 7 कहीं यहां पड़ेगा और पहले 5 एक साल में 7 बनेगा। पहले 5 एक साल में 7 बनेगा, इसका मतलब है 2 रुपए ब्याज मिलेगी एक साल में 5 पे। तो 100 पे कितनी मिलेगी? 40% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। बोलो भाई। दिल है कि मानता नहीं, सांसों में चुराया तुमको, नजरों से बिठाया तुमको। चुप रहिए सब वरना ठोक देंगे 6 की 6। वाह वरुण वाह। चले एक और सवाल इसी तरीके का देखेंगे, कौन बताएगा? एक और सवाल इसी तरीके का। सर आप कमजोर भी हो गए, थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ थोड़ा सा हो गया हूँ सिंह जी, बट ठीक हो जाऊंगा। वक्त बदलता रहता है, फिर बदलेगा। अभी हम सवाल करेंगे, ये टाइप पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पाएंगे। दो धनराशियों का अनुपात 25 और 36 है। एक को हमने 14 साल के लिए दिया, 25 को हमने 14 साल के लिए फेंक के मार दिया और वो ए बन गई। वहीं हमने 36 को 12 साल के लिए फेंक के मार दिया और वो ए बन गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 25 पहले 2 साल में 36 बनी होगी। अगर 25 से 36 हो रहा है 2 साल में, तो एक साल में 5 से 6 होगा। अंडर रूट ले लिया भाई, 2 साल से 1 साल करना था। तो ब्याज कितनी मिल रही है? 1 5 पे 100 पे कितनी मिलेगी? एक साल में 100 पे मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं 20%। बोलो। देखिए ये तो वो सवाल थे दोस्त जहां पे अनुपात दे दिया और रेट पूछ ली, रेट पूछ ली। एक सवाल ऐसे आते हैं जहां रेट दे दी और रेशियो पूछ लिया। तो अब हम उस सवाल पे चलेंगे, पहले इतना देख लीजिए। देखिए मैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूं, वो भी बहुत थोड़ी करता हूं, ज्यादा तो नहीं कर पाता हूं। मेरी भी अपनी रेस्ट्रिक्शन है इज्जत की, कि मैं आपको बहुत ज्यादा इज्जत
ज्यादा नहीं बख्श सकता, थोड़ी थोड़ी बख्सूंगा। इस बात को सीरियस ना लें, क्योंकि ये मैं बिना दिमाग के बोल रहा हूं। ठीक है भाई। वाह सर वाह, आपने चैट ऑफ कर दी, वाह 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 वाह, हमने चैट ऑफ कर दी। इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, 10 मारेंगे, एक गिनेंगे, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, भागोगे तो और ज्यादा मारेंगे। अब देख लो क्या करना है, इट्स ऑल अप टू यू। सवाल करो तुरंत, गांठें तोड़ देंगे अच्छी अच्छी, जल्दी करो। देखिए भाई सवाल को, कौन है भैया, वो घर पे नहीं है, चले जाओ। देखो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैं कह रहा था, बड़ा प्यारा सवाल है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने क्या कहा है कि 50% का मतलब है 1/2, यानी 2 से 3 5 साल में, 2 से 3 5 साल में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति 3 अलग-अलग राशियां XYZ क्रमशः 10, 15 और 20 साल के लिए उपरोक्त दर पर उधार देता है, जिससे कि समय अवधि पूरी होने पर समान राशि प्राप्त हो। एक आदमी 10 साल के लिए देता है, 10 साल के लिए, और उसको भी ए मिल रहा है। एक आदमी 20 साल के लिए दे रहा है, उसको भी ए मिल रहा है। नहीं सॉरी, पहले 15 साल के लिए दे रहा है। एक आदमी 20 साल के लिए दे रहा है, उसको भी ए मिल रहा है। तो कौन कितना कितना देगा ये देखना है। तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक 10 साल का गैप है, और मुझे पता है कि अगर 2 से 5 5 साल में 3 हो रही है, तो 4 से 9 होगी 10 साल में। ये बात मानते हो कि नहीं? 4 से 9 10 साल में, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 4 रुपए दूंगा, तो मुझे यहाँ पे 9 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे 5 साल का ही गैप है, तो 5 साल पे तो 2 से 3 होता है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी, यहाँ 6 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। तो पहले वाला 4 देगा, फिर 6 देगा, फिर 9 देगा। 4 6 9 उत्तर होगा। जल्दी बताओ। बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, कान तोड़ के ऐसी जगह चुपकाएंगे कि दिखाने के लिए या सुनने के लिए लास्टिक ऊपर नीचे करनी पड़ेगी लक्स को जी।
हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे हो ये है? नवीन का होता बच्चा हुआ था यहाँ पे, मजाक चल रही है। सर बी होगा ऑप्शन, बच्चे कह रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। देखिए 10 साल वाला 9 है और 15 साल वाला 6 है और 20 साल वाला ये है, तो उल्टा हो गया हमसे। 10 साल वाला 9, 15 साल वाला 6, 9 6 6। ये बताओ आपको मजा आया कि नहीं इन सवालों में? अब इतना ही रखते हैं ना, कितना टाइम हो गया, क्योंकि मेरा योगा वाले भैया भी आ गए ना, फिर मेरे योगा वाले सर को वेट कराना ठीक नहीं। जैसे हम आपके सर हैं वो हमारे सर हैं, छोड़ दें क्या? छोड़ा नहीं किसी को आज तक, घर तक भी नहीं। किसी ने कहा ना घर तक छोड़ दो, हमने बोला छोड़ा नहीं, ड्रॉप कर देंगे। उसने कहा मैं कोई एग्जाम नहीं हूं जो ड्रॉप कर दोगे, छोड़ना तो पड़ेगा मुझे अपने दिल में। चलिए बहुत अच्छा लगा आज, बताइएगा कैसा लगा और समझ में आई कि नहीं आई चीजें, और फिर मुलाकात होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन बच्चों को छोटी मोटी चीजें नहीं समझ आ रही हैं और उनको डाउट आता है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके डाउट्स पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउट पूछ सकते हैं। जितना भी मैंने आज पढ़ा है इसमें कोई डाउट आता है, कोई सवाल पूछना है, 8319808605 इस नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।